हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम कुछ स्पेशल सीरीज़ जो हैं उनकी nth टर्म निकालनी सीखेंगे और कुछ सीरीज़ का हम जो सम है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि एक सीरीज़ गिवन है, कहते हैं इसका सम टू n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए सीरीज़ क्या है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज़ हो गई और इसकी लास्ट टर्म आ जाएगी 2n स्क्वायर, इवन चल रही है। तो इस सभी में से 2 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आपके पास आ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए इसका आपके पास फॉर्मूला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज n+1 2n+1 बाय 6। तो ये आपके पास जो ऑप्शन है इसकी बी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ होंगी जिसमें हमें सम टू एन टर्म्स ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाएगा और कुछ में आपको एपी और जीपी का कंसेप्ट जो है वो लगाना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है जैसे कि आपके पास ये एक सीरीज़ गिवन है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप बाय ऑप्शन कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी इजी है। देखिए 1 स्क्वायर इंटू 2 है, 2 स्क्वायर इंटू 3 है, 3 स्क्वायर इंटू 4 है एंड सो ऑन। तो अगर आप ये स्क्वेयरिंग वाली देखें तो इसकी हम जनरल टर्म लिखना चाहें तो ये एपी में है a+n-1 इंटू डी कितना है 1, तो इसका स्क्वेयर हो गया। ये आपकी an आएगी जनरल टर्म। साथ वाली 2 3 4 ये भी एक एपी में है a+n-1 इंटू डी कितना है 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया एक तो n स्क्वायर, एक आ गया 1+n, यानी कि आपके पास जो an है वो आ गई n स्क्वायर प्लस n क्यूब। तो सिंपल है, अब आपको करना क्या है, सम चाहिए। ठीक है, सम मीन्स समेशन an, तो वो क्या आ जाएगी, समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n क्यूब। तो n स्क्वायर का फॉर्मूला था nn+1 2n+1/6 और प्लस n क्यूब का क्या किया था, n स्क्वायर n+1 स्क्वायर बाय 4। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से nn+1/2 कॉमन आ रहा है, 2n+1/3 और nn+1/2। ठीक है, तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर जो है मिल जाएगा। तो यहाँ से तो nn+1/12 इंटू 3n स्क्वेयर प्लस 7n+2। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट है, ये एक डिफरेंट टाइप है जिसको हम टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कैसे करना है। आप देखिए यहाँ पर ना डिफरेंस बन रहा है 2 1 2 और 3, सब में 1 1 का डिफरेंस बन रहा है। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करना होता है कि जिसमें एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो देखो 1 को हम लिख सकते हैं 2-1 और ये 1 फैक्टोरियल हो गया। 2 को लिखा जा सकता है 3-1। नेक्स्ट 3 को लिख सकते हैं 4-1 इंटू सो ऑन। तो ये देखो ये आपका 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4, तो नेक्स्ट लास्ट पे आ जाएगा n+1 और उसमें से -1 करोगे और ये n फैक्टोरियल एज इट इज़। इतना हो गया। अब 1 फैक्टोरियल सबके साथ जो है मल्टीप्लाई करवा दो।
तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये तो 2 फैक्टोरियल ही हो गया, ये 1 फैक्टोरियल है। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज़ 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल हो गया। ये बन गया 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन n+1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, सो ऑन आपके पास इसी तरीके से ये n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास जो है वो बचता क्या है, सिर्फ एक ये टर्म और एक ये टर्म। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें लास्ट और फर्स्ट वाली यानी कि एक्सट्रीम टर्म्स ही बचें और बाकी की इंटरमीडिएट टर्म्स कैंसिल हो जाए, उन्हें हम टेलीस्कोपिंग सीरीज़ कहते हैं। तो ये बन गया n+1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपके पास देखो 1 2 2 3 3 4 सोन अप टू n+1। तो ये भी आपके पास एक टेलीस्कोपिंग होगी। तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है। तो 2 - 1 1 है, तो ऊपर ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1 नीचे वाली टर्म्स को यूज़ करते हुए 3 - 2 4 - 3 एंड सो ऑन n+1 माइनस n। तो यहाँ से ये 1 - 1/2 आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास 1/2 - 1/3 बन गया। डिनोमिनेटर्स में सेपरेट करते जाइएगा। 1/3 - 1/4 एंड सोन अप टू 1/n माइनस 1/n+1। तो अब आप देख सकते हैं कि फिर से आपकी ये वाली टर्म्स इंटरमीडिएट जितनी हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास जो है एक 1 बच रहा है और एक -1/n+1। तो यहाँ से n/n+1 आ गया। इट मीन्स कि इसका आंसर ये है, यहाँ से ऑप्शन ए मिसिंग है, तो n/n+1 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके nth टर्म निकालनी है, सिंपल nth टर्म। तो ये सीरीज चेक करिए ऊपर क्या बन रही है। हम an कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 प्लस सोन अप टू n तक जाएगा। और नीचे देखिए फर्स्ट टर्म है तो 1 आ रहा है, 2 टर्म्स हैं तो 2 हैं, देन 3 है तो यहाँ पर n आ जाएगा। तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स दैट इज़ nn+1/2 अपॉन में एक n है, तो ये कैंसिल हो गया। तो n+1/2 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होता है। नेक्स्ट अगेन सेम सीरीज़ है, तो कहते हैं इसका सम फाइंड आउट करो। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि an आया था n+1/2। तो ये स्टेप्स आप रिपीट कर लीजिएगा। तो हमें चाहिए सम यानी कि समेशन an। तो 1/2 एज इट इज़, समेशन n प्लस समेशन 1, ठीक है। तो ये 1/2 n की समेशन यानी कि nn+1/2 और ये 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n आ जाएगा। यहाँ से आंसर आ रहा है n² + n + 2n/2। इट मीन्स 1/4 n² + 3n। यहाँ बोलो कि n कॉमन तो n+3। तो यहाँ से आपकी जो ऑप्शन है ए करेक्ट होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर होंगे। तो हमारा AP-GP का जितना भी कंसेप्ट था आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।